तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि होने वाला है M2R5.1 यानी कि PR2 मॉड्यूल के जो क्वेश्चन आपके आए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके क्वेश्चन 14, 15 और हो सकता है आगे एग्जाम 16 तक भी चले तो उसमें रिपीट आपके हो सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ लोगों के सेंटर चेंज हुए हैं तो अपनी नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। बाकी सभी के सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो M2R5 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ इस प्रकार से है। क्रिएट अ बेसिक, यहाँ पे कर लीजिए, क्रिएट अ बेसिक HTML पेज आपको एक क्रिएट करना था, जिसमें कि इंक्लूड रहेगा क्रिएट ए टाइटल इन हेड सेक्शन। तो आपको एक टाइटल क्रिएट करना है हेड सेक्शन में। ठीक है, हम टाइटल ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बेसिक टाइटल नाम से। और यूज़ फॉलोइंग टैग्स आपको इसमें करने हैं सेटिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आपको इसमें लगाना था बेसिक बोल्ड टेक्स्ट का यूज़ करना था, इटैलिक यूज़ करना था। इटैलिक के बाद आपको अंडरलाइन और स्ट्रिक थ्रो का यहाँ पे जो ऑप्शन होता है, देखिए ये वाला टेक्स्ट में लगाने वाला, इसको आपको लिखना था। तो देखिए कैसे करा जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए हम कोडिंग पे चलते हैं, एडिटर पे, और यहाँ पे आपको लिख के समझाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल लिखना था, तो हम लिखेंगे हेडिंग सेक्शन में आएंगे। सबसे पहले HTML से स्टार्ट होता है आपका, तो हमने लिखा HTML, नीचे आ गए और लिखेंगे हेड के अंदर आ गए। उसके अंदर भी यहाँ पे डाल देंगे टाइटल, जो बोला गया हमसे TITLE। ठीक है, टाइटल के अंदर क्या है, कोई भी आप लिख देंगे, जैसे कि बेसिक HTML, इस प्रकार से कर लीजिए, बेसिक HTML फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये तो हमारा टाइटल होगा। इस प्रकार देखिए शो करेगा बेसिक HTML टाइटल, ये आपका यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे टाइटल डालना था। टाइटल हो गया आपका। ठीक है, अब आ जाइए बॉडी के अंदर, जो बाकी काम को करने हैं। तो यहाँ पे आ गए बाहर हम, और लिखा यहाँ पे बॉडी के अंदर पहला हमको क्या करना है, एक पैराग्राफ देना है, जो कि आपका बोल्ड नाम से रहेगा। ठीक है, तो एक इसमें हेडिंग हम दे देते हैं पहले, मान लीजिए H1 नाम से हमने एक हेडिंग दे दी, और इसमें लिख दिया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिख दिया इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। ठीक है, एक ये लिख दिया हमने। उसके बाद पैराग्राफ है हमारा, यानी कि हमको पैराग्राफ क्रिएट करना है। पैराग्राफ के अंदर क्या है, पहले हमारा बोल्ड है यहाँ पे, तो पहला बोल्ड के लिए हम यहाँ B टैग का यूज़ कर लेंगे। अब इसके अंदर लिख देंगे दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। इस प्रकार से आपको कर देना था। ठीक है, रन कराएंगे, देखिए रन करता जाएगा। ठीक है, बोल्ड हो गया आपका। दूसरा हमको इटैलिक करना था, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इसको उठा कर सीधे करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पे जो है आपका बोल्ड था, तो यहाँ पे आई कर दीजिएगा, बस इतना आपको करना है। यहाँ पे स्मॉल आई कर दीजिएगा, और यहाँ पे भी आपका जो बोल्ड है यहाँ पे भी आप कर दीजिएगा आई। अब रन कराएगा, देखिए इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा वाला इटैलिक हो गया। तीसरे वाले में हमको क्या करना था, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन के लिए क्या है, यू टैग है हमारे पास, तो यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ पे यू कर दीजिए और यहाँ पे भी यू कर दीजिए। रन कराएंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगी, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट में हमको क्या करना था, स्ट्राइक थ्रो लगाना था, सेम है। इसको भैया कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और इसको लिखने के लिए इसकी शॉर्टकट क्या होती है, S होती है, स्मॉल S। तो यहाँ पे लिखेंगे S और यहाँ पे लिख देंगे S। अब रन कराएंगे, देखिए स्ट्राइक थ्रो यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 40 नंबर में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है, आप इसको ईजिली कर लेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन, समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है, देखिए सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है इसमें, क्रिएट ए पेज विद ए सेवरल नेस्टेड एलिमेंट आर इन डीप कंटेनिंग अ लिस्ट, जो कि एक UL और एक LI लिस्ट यहाँ पे आइटम बनेगी। तो इसमें बोला जा रहा है अप्लाई करना है आपको क्लास कॉल्ड कंटेनर नाम से, जो कि आउटर डीप पे बनेगा। उसके बाद इनसाइड दी कंटेनर के अंदर आपको जो है क्रिएट करना है UL एलिमेंट को, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट को, जिसमें कि तीन एलिमेंट आपको LI यानी कि 3 लिस्ट आपको इसमें ऐड करनी है। यूज़ डेस्केंडेंट, आपको जो है डेस्केंडेंट सेलेक्टर का यूज़ करना है स्टाइल के लिए। उसमें LI एलिमेंट आपके जो इनसाइड कंटेनर रहेंगे वो 20 पिक्सल के रहेंगे मार्जिन में, और फॉन्ट साइज रहेगा आपका 18 पिक्सल का। ठीक है,
अप्लाई अ डिफरेंट स्टाइल, आपको जो है कलर की यूज़ करनी है जो कि आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट चाइल्ड में। तो देखिए कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा। इसका देखिए हमने कोड यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम इसको टाइप नहीं करके हम कॉपी पेस्ट आपको करके दिखाते हैं, एक एक लाइन समझा देंगे। अब रन करेंगे देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो देखिए पहला आउटर कंटेनर है, ये देखिए आउटर कंटेनर लगा हुआ है। फिर ये इनर कंटेनर हो गया आपका, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। उसके बाद हमको यहाँ पे तीन यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी थी जो कि यूएल टैग में यानी कि अनऑर्डर लिस्ट में। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 हमने 4, बल्कि 3 के हमने 4 कर लिए, 3 करनी थी आपको। तो एक हम यहाँ से इरेज कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए 3 हो गई, 3 हमको करनी थी। उसके बाद एक लिस्ट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी थी। तो ये देखिए नेस्टेड लिस्ट हो गई, इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट की गई है और ये हमारा आउटर का, ये हमारा इनर वाला जो है पोर्शन हो गया। तो यही आपको देखिए इसमें करना था, इस प्रकार से बन के आएगा, ठीक है। और कलर बोला था देखिए इसमें फर्स्ट नेस्टेड में हमें चाइल्ड कलर यहाँ पे लगा दिया गया। अब ये कैसे क्रिएट होगा देख लीजिए, थोड़ा सा सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल था। इसमें CSS की फाइल का देखिए यूज़ किया गया है। तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं एक एक लाइन कैसे ये वर्क करेगी। हाँ ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें लेना है क्या, सबसे पहले हमने लिया HTML, फिर हमने लिया हेडिंग, टाइटल हमने डाल दिया इसका नेस्टेड लिस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट किया, स्टाइल को। सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टाइल सेलेक्ट कर रहे हैं यानी कि क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं कंटेनर में, जो इसका कंटेनर है इसकी क्लास। तो कंटेनर के लिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, बॉर्डर हमने 1 पिक्सल कर दिया, देखिए 1 पिक्सल का बॉर्डर लगा हुआ है। और सॉलिड कलर इसमें CCC यहाँ पे दे दिया गया है, कलर आप अपने मन से दे सकते हैं। पैडिंग इसका देखिए, इसमें और इसमें देखिए अंतर कितना है, 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल की पैडिंग इसमें दे दी गई है। उसके बाद कंटेनर के अंदर जो हमारा UL है और LI जो लिस्ट दी गई हैं उसका मार्जिन कितना है, 20 पिक्सल, और फॉन्ट साइज यहाँ पे 18 पिक्सल आपका दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पे वो कर लिया, कंटेनर में आपका जो UL और LI है, ठीक है। उसके बाद है कंटेनर में UL LI का जो फर्स्ट चाइल्ड है, जो कि लाइट ब्लू आपका दिखा रहा है, ये लाइट ब्लू, इसी को फर्स्ट चाइल्ड बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा, कंटेनर UL और LI फर्स्ट चाइल्ड, और बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया लाइट ब्लू कलर से, ठीक है। इसमें आपको कलर लगाने को बोला था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक चल रहा है अभी इसमें। उसके बाद कंटेनर के अंदर आ गया UL LI जो आपका है वो फॉन्ट साइज इसका 16 पिक्सल हो जाएगा, मार्जिन हमारा 10 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका स्टाइल शीट को कर देंगे क्लोज। अब आ जाते हैं इसके हेडिंग बॉडी के अंदर, हेडिंग यहाँ क्लोज हो गई, बॉडी के अंदर आ गए, यहाँ पे लिखा डिफ क्लास कंटेनर, और यहाँ पे UL के साथ अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की गई जो कि ये 3 आपको दिखाई दे रही हैं। तो हमने लिखा LI फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट, सेकंड थर्ड, कॉपी हो गया। अब इसी के अंदर हमको नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है। तो ये 3 के बाद देखिए हमने लिखा UL और LI यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट, एक दूसरी यहाँ पे LI करके दूसरी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर दी। यहाँ पे ये UL टैग हमारा क्लोज हो गया और इसका ये टैग क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ डाल दिया है डिवीजन के लिए, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज कर दिया, जिससे कि हमारे डिप सेक्शन यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास बॉडी क्लोज हो जाएगी और लास्ट में HTML। तो कुछ इस प्रकार से देखिए कोड क्रिएट होगा और इस प्रकार से आउटपुट इसका दिखाई देगा। समझ में आ गया, काफ़ी इजी सिंपल सा है, बना लीजिएगा इसको कॉपी पेस्ट करके। कोड मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया एक एक लाइन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। तीसरे क्वेश्चन में एक टेबल आपको क्रिएट करनी थी इस प्रकार से, जिसमें कि कुछ 3 बच्चे थे, उनके एनरोलमेंट नंबर दिया था, मार्क्स दिए गए थे जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे। बस इसमें अंतर क्या था, यहाँ पे आपका ब्लैंक छोड़ा जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, और मार्क्स में यहाँ पे जो आपका ये आपका रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा, इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। इसको आप जो है कॉल स्पैन रो स्पैन करके यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल सा और करना चाहते हैं तो आप इसमें CSS यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे, इसको यहाँ रन कराते हैं पहले, तो रन करके देख लीजिए, हूबहू बन के आना चाहिए, ठीक है। देखिए वैसे ही बन के आ गया, यहाँ पे दोनों देखिए ब्लैंक है, और यहाँ पे मार्क्स हो गया, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे इनके नंबर है। तो ये टेबल कैसे क्रिएट होगी, हमने इसमें CSS का इस्तेमाल किया है, तो हम CSS के थ्रू बता देते हैं आपको। सबसे पहले हमने लिखा इसमें, इसको हटा दीजिए डॉक टाइप को, HTML। उसके बाद आ गई हमारी हेडिंग, फिर हमने स्टाइल शीट का यूज़ किया है, ठीक है। स्टाइल शीट में हमने टेबल के अंदर जो हमारा TH है, ठीक है, टेबल की जो हेडिंग्स हैं आपकी, और टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसको यहाँ पे एज ए वेरिएबल क्रिएट किया है।
और उसके अंदर हम डेटा क्या फिल कर रहे हैं, हमने ब्रैकेट ओपन किया और इसका बॉर्डर कर दिया 1 पिक्सल, जो इसका बॉर्डर 1 पिक्सल हो गया, जो कि सॉलिड ब्लैक है। अब इसका बॉर्डर आप बढ़ाएंगे तो देखिए साइज बढ़ जाएगा ये, ठीक है, लेकिन हमको ज़्यादा बड़ा नहीं बोला गया है तो हम इतना ही कर देंगे। उसके बाद बॉर्डर को हम कॉल स्पैन कर देंगे, ठीक है, जो बॉर्डर है हमारा कॉल स्पैन कर देंगे। उसके बाद है पैडिंग कर देंगे 5 पिक्सल, इनके जो भी डिस्टेंस है 5 पिक्सल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल शीट हो जाएगी क्लोज, ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग क्लोज हो गई। बॉडी के अंदर आ गए, बॉडी के अंदर हमने आ गए तो इसमें टेबल हमने डाला, ये हमारा टेबल अब क्रिएट होगी। इसके अंदर TH यहाँ पे देखिए टेबल का हेड है, ये टेबल का हेड हमने क्रिएट किया। और TR टेबल के अंदर जो रो है, जो भी रो दिखाई दे रही है उसके अंदर डेटा फिल करना है हमको, तो हमने लिखा TH यानी टेबल की हेडिंग और इन्वॉल्वमेंट नंबर, ठीक है। दूसरी हेडिंग TH नेम। उसके बाद यहाँ पे TH कॉल स्पैन कर दिया कितना, 2, यहाँ पे जो है आपका मार्क्स में 2 कॉल स्पैन कर दिया, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से लाइनें हटा देगा, ठीक है। ये हो गया आपका, इतना हो गया। TR यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर आगे ये वाली लाइन में, तो ये वाली लाइन में हम लिखेंगे TR, फिर TH, देखिए यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, यहाँ पे भी TH ब्लैंक कर दिया, तो यहाँ पे कुछ भी डेटा फिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉल स्पैन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद TH, फिर TH लिख के यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्लोज हो गया, देखिए। फिर आ गए यहाँ पे हम, फिर यहाँ पे ये T हेड जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आते हैं T बॉडी के अंदर, ये जो बॉडी है इसके अंदर, तो लिखा T बॉडी और लिखा TR, TD जिसमें टेबल का डेटा है क्या है 101, फिर प्रिया, फिर 40, 50, ठीक है, दोनों नाम हो गए। अब यहाँ से आप इतना करने के बाद इसी को कॉपी कर दीजिएगा 3 बार कॉपी कर दीजिएगा यहाँ पे TR, TD और टेबल और बॉडी और HTML, ये आपका क्लोज हो जाएगा, पूरा आपका प्रोग्राम बन जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, छोटा करने पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, इसको नोट कर लीजिए और इसको आप रन करके देखिए। बाकी इसकी PDF बना दी जाएगी, जो पेड कोर्स में आप परचेस करेंगे बाद में, तो वहाँ ये सारे कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यही क्वेश्चन हमारे पास आए थे, इसको प्रैक्टिस करिए और जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।